नमस्कार, आपके साथ मैं जयती मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन। खबर 392 तहसील रही। और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबर। कठुबर की बसारी गांव में मनसा देवी मेले के दूसरे दिन आयोजित भजन जिकड़ी कार्यक्रम में विजेताओं को नगद इनाम देकर सम्मानित किया गया। सरपंच मोहनलाल बुड्डू ने बताया कि भजन तिकड़ी दंगल में 30 से ज्यादा गायकों ने धार्मिक दृष्टांत और इतिहास में महापुरुषों के हास्य परोजी सुनाए। कठुमर के नगला खूबा गांव में हाई टेंशन तारों में हुई स्पार्किंग से निकली चिंगारी से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई, जिससे किसान मुकेश हवासी की 1 साल की मेहनत पर पानी फिर गया। सूचना पर खेड़ली से पहुंची दमकल ने कई घंटों की मशक्कत करके ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू भी पा लिया। सांगनेर में श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में रामनवमी महोत्सव पर राम तारक यज्ञ का आयोजन किया गया। मंदिर अध्यक्ष अमितासन दास और सिद्ध स्वरूप दास ने बताया कि भगवान श्री राम के 108 पवित्र नामों का उच्चारण कर महाआरती की गई। कठुमर के ठेकड़ी में 29 मार्च देर रात्रि को पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में जमकर लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें एक महिला सहित 7 जने घायल हो गए। वहीं गंभीर घायलों को 3, जिनमें से 3 बताए जा रहे हैं, उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। कठुमर युवा संगठन सहाड़ी की अच्छी पहल के तहत ग्रामीणों ने युवती की शादी में सहयोग किया। युवती की शादी का पूरा खर्चा उठाया और मायरा भी भरा, जिससे ग्रामीणों ने बाइक सहित लाखों रुपए का सामान और कन्यादान में नगद राशि भी डाली। युवा संगठन सहाड़ी के अध्यक्ष जीतराम गुर्जर ने बताया कि युवती मनीषा हरिजन की मां का बचपन में देहांत हो जाने और पिता को शराब की लत होने से सहाड़ी निवासी नाना नानी ने मनीषा को पाला पोसा। तो संगठन के युवाओं ने सहयोग से अभियान चलाया और दानदाताओं की सहायता से युवती के विवाह में सहयोग किया। कठुमर कस्बे की ढूंढकुटी बगीची पर कठुमर कुश्ती दंगल में क्षेत्र के विजयी पहलवानों का स्वागत किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता सोमेश्वर चौधरी ने बताया कि कठुमर कुश्ती दंगल में कठुमर क्षेत्र से विजयी पहलवान धर्मवीर, रविंद्र रैला, तनु रैला, सतवीर रानौता, हरिओम अवस्थी, नटवर अरुवा का 1100 रुपए नगद और साफा माला पहनाकर स्वागत किया गया है। इस मौके पर पूर्व पंचायत समिति के सदस्य विजेंद्र चौधरी, रामेश्वर चौधरी, सोमेश्वर चौधरी, अनिल कुलवाल सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। सीकर के लोसल कस्बे में जुआ खेलते हुए लोसल थाना पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार सीआई पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि मौके से 85,400 रुपए जुआ राशि, 156 ताश पत्ती और 2 बाइक और 2 गाड़ी भी बरामद की गई। झुंझुनू में डीएसपी ने 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करी। सीकर में रामनवमी के अवसर पर नगर परिषद की ओर से रामलीला मैदान पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। देश के विख्यात कवि कुमार विश्वास ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। झुंझुनू में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष मनोज मील की पहल देखी गई। अध्यक्ष मील की नियुक्ति के बाद उपभोक्ताओं को त्वरित राहत देने का कार्य किया जा रहा है। उपभोक्ता आयोग में मीडिएशन सेल में 11 प्रकरण रखे गए हैं, जिनमें से 10 का मौके पर ही निस्तारण भी कर दिया जा चुका है। कठुबर पंचायत समिति परिसर में राजस्थान दिवस को लाभार्थी दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें एसडीएम लाखन सिंह के सानिध्य में तहसीलदार राजेश मीना, विकास अधिकारी यशवंत शर्मा, बीसीएमओ डॉक्टर रविराज सहित लाभार्थियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनियों और सभी विभागों के कार्मिक मौजूद रहे। सम्मेलन में आए लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री गहलोत के साथ संवाद को सुना। झुंझुनू के झुंझलौद कस्बे में रामनवमी के अवसर पर भगवान राम और भगवान हनुमान जी के ध्वज के साथ ही भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा से पहले गांव के भगवान सत्यनारायण मंदिर में मुख्य ध्वज की पंडित विकास पारासर के सानिध्यता में पूजा अर्चना हुई है। मुख्य ध्वज के यजमान भाजपा नेता गिरधारी लाल इंदौरिया रहे हैं। वहीं शोभा यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए डीजे और ढोल ताशों के साथ श्री राम मंदिर पहुंची, जहां शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत भी किया गया। चौमू शहर में रामनवमी के अबूझ सावे पर सैनी समाज विकास समिति के तत्वावधान में 16वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर विकास समिति की ओर से 13 जोड़ों की सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए बारात निकाली गई।
झुंझुनू में रामनवमी के अवसर पर मंडाना में निकाली श्री रामनवमी की शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर मुस्लिम रोजेदारों ने मुस्लिम समाज और कांग्रेस नगर कमेटी के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया है। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जाकिर झुंझुनवाला भी मौजूद रहे। इस अवसर पर रामनवमी के जुलूस का स्वागत करने वालों में नगर कांग्रेस अध्यक्ष आमीन कारी, कांग्रेस नेता जाकिर रंगरेज, सूबेदार अनीश खान हुआ, जामा मस्जिद सदर आमीन मोम, पूर्व वाइस चेयरमैन अयूब भाटी, अब्दुल चौहान, पार्षद सत्तार राइन, साथ ही पार्षद मुबारक काजी, पार्षद आसिफ खत्री, वाइस चेयरमैन नवाब खत्री, पार्षद जावेद मोम के साथ अन्य लोगों ने भी जुलूस का स्वागत किया। सांगनेर में लक्ष्मण बाल समिति के तत्वावधान में रामनवमी के शुभ अवसर पर वाटिका रोड पर प्रेमनगर कलावाला के तिवाड़िया वाले बालाजी तक शोभा यात्रा और भगवा रैली निकाली गई। लोगों ने इस रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत किया और भगवान जय श्री राम की जयकारे लगाई। अलवर के राजगढ़ कस्बे के नगर पालिका परिसर में राजस्थान दिवस पर लाभार्थी उत्सव का आयोजन हुआ है। एसडीएम ओम प्रकाश मीना की मौजूदगी में आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारियां दी गई। अलवर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड प्रशासन के द्वारा राजस्थान दिवस पर कस्बे की पंचायत समिति में लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता श्याम सुंदर पांडे ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नवीन शर्मा रहे और इस दौरान कार्यक्रम में आए लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लाइव संबोधन भी सुना। सांगनेर में श्याम सरोवर गोविंदपुरा में सेवा भारती समिति के तत्वाधान में सेवा भारती विद्यालय का आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम नवल बगड़िया सहित अतिथियों ने लोकार्पण किया। आरएसएस के मूलचंद सोनी ने विद्यालय समिति के पदाधिकारियों का सम्मान किया। रामनवमी के त्योहार पर बस्ती में ऐतिहासिक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बस्ती में जय श्री राम के नारे लगाए गए और हर हाथ में भगवा ध्वज लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। यात्रा का बस्ती में भी जगह जगह पुष्प वर्षा के जरिए स्वागत किया गया। यात्रा राम मंदिर से होते हुए बस्ती स्टैंड और कल्याणगंज से सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। झुंझुनू कलेक्ट्रेट के बाहर करीब 12 दिन से धरने पर बैठे निजी चिकित्सकों ने अपना विरोध प्रकट करते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया है। इस दौरान चिकित्सकों ने चाय, सब्जी की शॉप, साथ ही इलेक्ट्रिक शॉप, फल फ्रूट की शॉप आदि लगाकर राज्य सरकार तक अपना विरोध पहुंचाने का प्रयास किया। खेतरीनगर पुलिस ने बनवास के चिड़ावा बाईपास रोड के पास 10 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा किया। थानाधिकारी अजय सिंह शेखावत ने बताया कि 19 मार्च को चिड़ावा बाईपास के पास बनवास निवासी विक्रम सिंह ने अपने मकान में सोने चांदी के गहने और 5,000 रुपए की नगद राशि चोरी होने की रिपोर्ट दी थी, जिस पर एसपी मृदुल कछावा के द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया गया और गंभीरता से इसे निपटते हुए बनवास में हुई चोरी के विरुद्ध पुलिस की टीम गठित की गई। पुलिस ने जिम्मी उर्फ दीपक और मनोज उर्फ मोनू को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसमें हरियाणा सहित कई जगहों पर उन्होंने चोरियां करना स्वीकार किया। अच्छा, जब देखते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबर। जोधपुर के बलौदी में बाग क्षेत्र के दर्जनों गांवों में हुई मूसलाधार बरसात से किसानों की पकी पकाई फसलों में भारी नुकसान पहुंचा। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर करीब 45 मिनट तक चलता रहा। इससे किसानों को अपनी फसल को बचाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जोधपुर के फलौदी के मलार गांव में चामुंडा माता मंदिर में अष्टमी पर भक्तों की उपस्थिति में होम और महाआरती का आयोजन हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक बोहरा ने बताया कि होम में सुधीर बोहरा, कमला, वासुदेव, जयकिशन, मोहन महाराज सहित कई भक्त उपस्थित रहे और हवन भी उनके सहयोग से किया गया। पाली के देसुरी में राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की ब्लॉक स्तरीय लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम देसुरी उपखंड अधिकारी देवयानी जांगीर के सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें 500 से अधिक लाभार्थी लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें राजस्थान सरकार की ओर से दिव्यांगों के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसकी जानकारी दी। पलसोल में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर पर रामनवमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में गांव में ऐतिहासिक शोभा यात्रा भी निकाली गई। नववर्ष महोत्सव समिति फलौदी के द्वारा नवरात्रि के 9 दिवस 9 कार्यक्रम के तहत कल रात्रि फलौदी के किले में 108 आरतियों के साथ विराट महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान फलौदी के गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जैसलमेर में रामनवमी के अवसर पर मां सिद्धिदात्री की विशेष पूजा अर्चना की गई। पोखरण की प्रसिद्ध शक्तिपीठ और आशापुरा मैया मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने मां आशापुरा मैया की विशेष पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की।
जोधपुर के तिवरी में चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन रामनवमी के अवसर पर हिंगलाज माता और खोखरी माता मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन में श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी। जोधपुर के फलौदी में मां लठियाल की भव्य आरती से गुंजा ऐतिहासिक किला। महाआरती में हजारों की संख्या में हिंदू धर्मावलंबी भी उमड़े। महाआरती में आरएसएस के जिला संघ चालक कन्हैयालाल व्यास, पुष्करना न्यायती ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश व्यास सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जोधपुर के बिलाड़ा में श्री राम दरबार की भव्य शोभा यात्रा को लेकर कस्बे वासियों में भारी उत्साह नजर आया। नाथद्वारा परिसर से संपूर्ण रूट मार्च तक महिलाओं और बच्चों के द्वारा भव्य रंगोली उकेरी गई। जैसलमेर के फलसूंड में किसानों ने सीएम के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत HDFC ERGO बीमा कंपनी की ओर से फसल खराबे को लेकर बीमा क्लेम दिलाने की मांग की। जोधपुर की फलौदी में बीवीपी कार्यकर्ताओं की उच्च शिक्षा अर्जित करने में आ रही अड़चन को दूर करने की मांग। छात्र संघ महासचिव घेवर खारा ने बताया कि प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत बीवीपी कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय की समस्याओं को समाधान करवाने का ज्ञापन एडीएम को सौंपा है। जोधपुर के लोहावट में भीकमकोर रायकाबाग के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन का प्रथम ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। रेलवे के इंजीनियरों और डीएसटी टीम के अधिकारियों की देखरेख में ट्रेन का ट्रायल रन पूरा करवाया। पाली के खिवाड़ा क्षेत्र के आराध्य बालाजी महाराज की भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का आयोजन मदन लाल सोनी परिवार के द्वारा बालाजी ट्रस्ट के सानिध्य में किया गया। यात्रा में 2100 बालिकाओं ने भाग लिया। राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाभार्थी उत्सव के तहत पूरे प्रदेश से विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित के साथ संवाद किया है। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक भी लिया है। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों को लाभार्थी उत्सव से जोड़ा गया था। लूणी के शिकारपुरा स्थित श्री राजाराम आश्रम में संत श्री राजाराम जी महाराज की 141वीं जयंती रामनवमी पर विशाल मेले का आयोजन किया गया। मेले में देश भर से आए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन लाभ कर गादीपति महंत दयाराम जी महाराज का आशीर्वाद लिया। बाड़मेर जिले में लगातार सामूहिक आत्महत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले में एक बार फिर सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां पर एक शादीशुदा युवक ने नाबालिग के साथ खेजड़ी के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बाड़मेर में माताजी मंदिर सडनालाना धाम लालाना महंत भुवनेश्वरपुरी महाराज के सानिध्य में ओमअष्टमी को भक्ति संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महंत भुवनेश्वरपुरी महाराज व गोविंद पटेल ने मधुर प्रस्तुतियां दी। आसपास में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर परिवार की खुशहाली की कामना की। कल्याणपुर में किन्नर चीनू बुआ ने किया पुण्य का कार्य। 1 क्विंटल गायों को खिलाई लापसी बनाकर। गौशाला में अनाप सैन ने दी जानकारी। कल्याणपुर निवासी किन्नर चीनू बुआ ने गायों के लिए 1 क्विंटल लापसी बनाकर रायलानाड़ा मामाजी गौशाला में गायों को लापसी खिलाई। जोधपुर के मंडौर क्षेत्र के मंडलनाथ चौराहे से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इस शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। तरह तरह की झांकियां इस शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रही। पाली के देसूरी में सादड़ी थाना क्षेत्र में एक मजदूर रूपेश कुमार खाना बनाते समय आग लगने से झुलस गया। अचानक गैस की पाइपलाइन लीकेज हो जाने से पाइपलाइन ने आग पकड़ी। आग इतनी तेज थी कि मजदूर का आधा शरीर भी आग से झुलस गया। ग्रामीणों की मदद से सादड़ी चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां युवक की हालत गंभीर है। पंचायत समिति परिसर समदड़ी में राजस्थान दिवस के शुभ अवसर पर लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचायत समिति परिसर समदड़ी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाभार्थियों से संवाद किया और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी। समदड़ी कस्बे में रामनवमी महोत्सव को लेकर विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, शिवसेना सहित विभिन्न संगठनों के जय श्री राम के जयकारों के साथ उत्साहपूर्वक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा रैली में शामिल हुए। जालौर के सायला में भगवान श्रीराम की 21 फीट ऊंची मूर्ति का लोकार्पण किया गया। मूर्ति का लोकार्पण पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। उसके बाद धर्म सभा भी आयोजित की गई। सिरोही में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सालय के डॉक्टर्स धरने पर बैठे हैं। जिला मुख्यालय पर तंबू लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। वहीं 5 चिकित्सक इस बिल के विरोध में क्रमिक अनशन पर भी बैठे हुए हैं।
राजस्थान दिवस के अवसर पर नाचना ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति नाचना के सभागार कक्ष में लाभार्थी उत्सव मनाया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में आयोजित आज हुआ, जिसका लाइव वेबकास्ट पंचायत समिति नाचना के सभागार कक्ष में भी हुआ। बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सूरतगढ़ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े चिकित्सकों ने विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों और संस्थाओं से बिल की विसंगतियों को लेकर जनसंवाद किया है। आईएमए के सचिव डॉक्टर जीडी शर्मा ने बिल लागू होने से हॉस्पिटल संचालकों को होने वाली परेशानियों के बारे में भी जानकारियां दी। रायसेन नगर के राजकीय अस्पताल के सामने जन सहयोग से संचालित मां अन्नपूर्णा रसोई घर में नवरात्र के समापन पर 31 कन्याओं का पूजन कर कन्याओं को भोजन करवाया गया। संस्थान के द्वारा कन्याओं को भेंट स्वरूप उपहार भी दिए गए। श्रीगंगानगर में राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना में श्रीकरणपुर में 13 दिव्यांगजनों को स्कूटी की चाबियां सौंपी गई है। इस मौके पर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का पगड़ी पहनाकर स्वागत भी किया गया। सरदार शहर के नर्मदेश्वर कड़ी माता मंदिर में हो रहे सतचंडी अनुष्ठान में देवस्थान मंत्री राजकुमार रिणवा ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। पूनम चंद तिवारी के द्वारा करवाए गए सतचंडी अनुष्ठान में बड़ी संख्या में माता के भक्त पहुंचे। रायसेन नगर के एक निजी रिसोर्ट में राजस्थान दिवस पर ब्लॉक स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के माध्यम से लाभार्थियों से संवाद किया। श्रीगंगानगर के जैतसर में नेहरू केंद्र की तरफ से आयोजित सिलाई प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस दौरान 30 महिलाओं ने सिलाई का प्रशिक्षण लिया। सुजला जिला बनाने की मांग को लेकर सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीएमआर में मुलाकात की है। सीएमआर में मुलाकात करते हुए विधायक मनोज मेघवाल ने सीएम गहलोत से सुजानगढ़, लाडू, बिदासर, रतनगढ़ को मिलाकर सुजला जिला बनाने की मांग की। सूरतगढ़ नगर पालिका में महिला पार्षदों की सुविधा के लिए महिला पार्षद कक्ष का निर्माण करवाया गया। नगर पालिका चेयरमैन मास्टर ओम प्रकाश कालवा और वाइस चेयरमैन सलीम कुरैशी ने इस कक्ष का विधिवत उद्घाटन किया। श्री विजयनगर में राजस्थान ब्राह्मण महासभा की बैठक श्री श्याम हनुमान मंदिर में अध्यक्ष प्रभुदयाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में भगवान श्री परशुराम जयंती पर कार्यक्रम और शोभा यात्रा निकालने, भगवान परशुराम चौक को सजाने, लंगर का आयोजन करने का सर्वसहमति से निर्णय भी लिया गया। भगवान परशुराम जयंती को अंतिम रूप देने के लिए 9 अप्रैल को 10 बजे श्री श्याम हनुमान मंदिर में पुनः बैठक रखने का निर्णय भी लिया गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में ट्रक के आगे चल रहे ट्रैक्टर से टकराने के बाद पेड़ से टकराया। मौके पर जुटी भीड़ ने बड़ी मशक्कत के बाद चालक को निकाला बाहर और दोनों वाहनों के चालक इस दौरान गंभीर रूप से चोटिल हो गए। राजस्थान जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ जाड़ ने करवाया पत्रकारों का बीमा। 53 पत्रकारों का करवाया 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। विधायक राजकुमार गौड़ भी कैंप में शामिल। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में मौसम परिवर्तन के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा। श्रीगंगानगर के जैतसर निवासी नरेंद्र शर्मा चंद्रपाल कस्बा को कांग्रेस का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह रंधावा ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी सूची में नरेंद्र शर्मा को जैतसर मंडल अध्यक्ष, चंद्रपाल कस्बा को जानकीदास वाला गांव का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्रीगंगानगर में रामनवमी के पावन पर्व पर केंद्रीय बस स्टैंड के निकट श्री स्वामी समाज सभा स्थित श्री राम दरबार में भव्य आयोजन किया गया। आयोजन में स्वामी समाज के बच्चों के लिए भगवान श्री राम बनो प्रतियोगिता, भजनों पर नृत्य प्रतियोगिता, भजन गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और चलिए अब देखते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबर। घाटोल के खैरवा में शक्तावत की कुलदेवी मां बायन के दरबार में शुक्ल पक्ष चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में क्षत्रिय समाज के द्वारा अनुष्ठान किया गया। पंडित कल्पेश पाठक के आचार्यवत में मुख्य यजमान मनोहर सिंह, बसंत सिंह, करण सिंह ने यज्ञ में आहुतियां। झारौल में ओसीबी वर्ग की सूची में पूर्विया समाज को शामिल करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आरक्षण के ओबीसी वर्ग की सूची क्रमांक 32 में पूर्विया समाज को शामिल करने की मांग की गई, जिसे लेकर समाजवादियों ने मुख्यमंत्री के नाम झाटौल नायब तहसीलदार घनश्याम सिंह को ज्ञापन दिया।
राजसमंद के भीम उपखंड की बालोतों की गुमार पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पटेलों की मगरी में 5वीं कक्षा की दिव्यांग छात्रा निशा कुमारी को अंत्योदय फाउंडेशन मुंबई के संस्थापक सदस्य महेंद्र मेहता के सहयोग से व्हील चेयर भेंट की गई। भामाशाह प्रेरक जसवंत लाल खटी के प्रयासों से भामाशाह नीतू झारोटिया ने अपनी शादी की सालगिरह पर ये व्हील चेयर भेंट की। डूंगरपुर में चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य पर रामकथा स्थल पर आपत्तिजनक धार्मिक प्रचार सामग्री वितरण पर विवाद हो गया। प्रचार सामग्री बांटते 2 युवकों को श्रद्धालुओं ने पकड़ लिया और उसके बाद पुलिस के हवाले भी कर दिया। फिलहाल आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में जोगड़िया माताजी में नवरात्र महोत्सव के दौरान उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। नंदकिशोर दास महाराज के सानिध्य में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह से लेकर रात तक मंदिर में दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आई। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा में 9 दिन तक चली निःशुल्क भोजनशाला का अब समापन हुआ है। आसावरा माता मंदिर परिषद में स्थित जैन धर्मशाला में चलाई गई थी भोजनशाला। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले दर्शनार्थियों जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन इस दौरान कराया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज बेहद परेशान इन दिनों हो रहे हैं। गंभीर रोगियों को बेंगू से किया गया जिला अस्पताल रेफर। हालांकि व्यवस्थाओं के लिए प्रोबेशनर्स और आयुष के 5 चिकित्सकों को लगाया गया। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर क्षेत्र में बाल मजदूरों का रेस्क्यू पुलिस और प्रशासन के लिए बना परेशानी का सबब। अधिकारी और पदाधिकारी दावा कर रहे हैं कि सुबह बच्चे ईंट भट्टों पर बाल मजदूरी करते हुए रेस्क्यू किए गए हैं, जबकि बच्चों के माता पिता का आरोप यह है कि सुबह सोकर उठते ही अचानक टीम ईंट भट्टों पर पहुंचकर हमारे बच्चों को गाड़ी में भरकर ले जाती है। उदयपुर में महिला को भगाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिए गए आरोपी की मौत पर बवाल मच गया। मामले में एसआई और कांस्टेबल पर गाज गिरी। पुलिस ने युवक के द्वारा आत्महत्या करना बताया तो वहीं परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया। उदयपुर के मेवल इलाके में पैंथर शावक आने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के हल्ला करने से पैंथर शावक डर बढ़ के पेड़ पर चढ़ गया। पैंथर शावक के जंगल की ओर भाग जाने के बाद ग्रामीण और वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली। राष्ट्रीय संत मुनि कमल कमलेश चित्तौड़गढ़ के बेंगू में 4 दिवसीय दौरे पर रामस्नेही संप्रदाय के संत हरिदास हरिराम महाराज भी पहुंचे चेची। दोनों संतों का गांव चेची में मधुर मिलन हुआ। दोनों संतों के बीच धर्म परंपरा पर विस्तृत चर्चा हुई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में महिलाओं ने स्वच्छता अभियान का नारा बुलंद किया। मशाल रैली निकाल कर दिया स्वच्छता का संदेश। मशाल रैली को नपाध्यक्ष और पार्षदों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में बाल विकास परियोजना विभाग के तत्वावधान में पोषण पखवाड़े के तहत पोषण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मोटे अनाज से बनने वाले विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन के भूला माता में आयोजित मेले में पहुंची एसडीएम अर्चना बुगालिया ने भूला माता मंदिर में दर्शन भी किए। इस दौरान भूला माता मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से एसडीएम ने चर्चा की। इस दौरान 3 दिवसीय बगड़ावत मंचन का भी समापन हो गया। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में श्री स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में राजस्थान दिवस के मौके पर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। कार्यक्रम में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह भी रखा गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में 5वें पोषाहार पखवाड़े का आयोजन हुआ। महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गर्भवती महिलाओं की हुई गोद भराई, बच्चों का माल्यार्पण कर किया प्रवेशोत्सव का भी आगाज। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में पंचायत समिति प्रधान सुशीला कंवर आंकिया की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। वर्ष 2023-24 का वार्षिक बजट बैठक में सर्वसम्मति से पारित हुआ। बैठक में 65 करोड़ 54 लाख 33,462 रुपए का बजट पारित हुआ। प्रतापगढ़ में नवरात्र में डांडिया की धूम दिखाई दी। ग्रामीण इलाकों में युवक युवतियां गरबा और डांडिया करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान गरबा पांडलों में आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई। उदयपुर के टिकली गांव में 2 दिवसीय पाटोत्सव का आगाज हुआ। हर साल की भांति बेगवाल समाज की ओर से बाबा रामदेव के 10वें पाटोत्सव का आगाज कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। राजसमंद में राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ के आह्वान पर फार्मासिस्ट ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में शांतिपूर्ण धरना दिया है और अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन भी दिया है। प्रतापगढ़ में रामनवमी बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाई गई। लोग एक दूसरे को राम जन्मोत्सव की बधाई देते हुए दिखाई दिए। इस दौरान कुमावत समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
राठौर उपखंड के गोगला स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ आद्य शक्ति माता जी मंदिर में अष्टमी पर भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन संध्या में प्रसिद्ध गायक दीपक मतराणा, लोकेश पालीवाल, भास्कर पालीवाल, मुरलीधर पुजारी, राजू भाई एवं भूपेंद्र लोहार ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां। उदयपुर की कल्याणपुर थाना पुलिस ने 27 मार्च को महिला की हत्या के मामले में आरोपी माया को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी माया ने सौतन को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने माया के पति गणेश मीणा को भी हिरासत में लिया। रामनवमी के अवसर पर राजसमंद के भीम कस्बे में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले विशाल महिला वाहन रैली निकाली गई। कस्बे में पहली बार निकली महिला वाहन रैली लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। मनोहर थाना कस्बे में ग्राम पंचायत प्रशासन के द्वारा आयोजित किए जाने वाले मेले में दुकानें लगाना प्रारंभ हो चुका है। ग्राम विकास अधिकारी ईश्वर चंद्र यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत प्रशासन के द्वारा मेला मैदान में दुकानदारों को दुकानें आवंटित कर दी गई। अटू थाना क्षेत्र के अंताना मार्ग पर मोटपुर थाने का एक सिपाही ऑटो से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अटू चिकित्सालय में भर्ती किया गया, जहां से 12 उसे रेफर कर दिया गया। झालावाड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नर्सिंग कर्मियों के नर्सेज को प्राथमिक उपचार के तौर पर दवा लिखने की मांग को लेकर राजस्थान नर्सेज यूनियन जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ में बाइक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर में जा घुसी हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर झालावाड़ के बकानी ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राजकीय सेवारत चिकित्सकों ने कार्य का बहिष्कार कर नाराजगी जताई। इसकी वजह से मरीजों को काफी देर तक परेशान होना पड़ा। मनोहर थाना क्षेत्र के कंवरिया खेड़ी में श्री राम जन्म उत्सव मनाया गया है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष गोविंदलाल सोनी द्वारा भगवान राम के आदर्शों पर चलने और राम नाम के महत्व को बताया गया। झालावाड़ की पिड़ावा पुलिस थाने में यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापारियों की बैठक एसडीएम अभिषेक चारण और डीएसपी सुनील की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में व्यापारियों से अपनी दुकानों के सामने सड़क पर सामान न रखने की समझाइश की गई। बारां की कोतवाली थाना क्षेत्र में 4-5 युवकों ने एक युवक पर प्राण घातक हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का इलाज जारी है। झालावाड़ के पिड़ावा नगर में जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण कर जिला कलेक्टर की पहल पर हिमरा निवासी परित्यक्ता महिला की पुत्री निशा गुर्जर को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए की राशि सौंपी गई। मनोहर थाना कस्बे में नवरात्रि समाप्ति पर मंदिरों में धार्मिक आयोजन हुए। श्रद्धालुओं ने रामनवमी पर्व बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया। 30 मार्च राजस्थान दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार की घोषणा के अंतर्गत लाभार्थी दिवस के रूप में इसको मनाया गया। इसके अंतर्गत मनोहर थाना पंचायत समिति सभागार भवन में मुख्यमंत्री के लाइव कार्यक्रम को दिखाया गया। झालावाड़ की जग पंचायत समिति सभागार भवन में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के माध्यम से लाभार्थियों से रूबरू हुए हैं। इस दौरान डग पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि भैरव सिंह परिहार, डग कार्यवाह उपखंड अधिकारी सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के उड़ियाखेड़ी गांव में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन रोचक प्रसंग सुनाई दिए। कोटा के इटावा नगर के कृषि मंडी प्रांगण में राजस्थान दिवस पर लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया गया, जहां राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारियां दी गई। झालावाड़ की पिड़ावा एवं रायपुर तहसील में एक बार फिर से बिगड़े मौसम के मिजाज ने किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। किसान इस समय गेहूं, मेथी, धनिया और इत्यादि फसलों की कटाई और थ्रेशिंग करने में जुटे हुए हैं, लेकिन अब बारिश फिर से मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। राजस्थान दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के निर्देश पर मिनी सचिवालय स्थित ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें स्क्रीन के माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को जानकारियां दी गई। कोटा में एसपी शरद चौधरी के निर्देशन में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है और इसी अभियान के तहत विज्ञान नगर और नयापुरा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में तलवंडी चौराहे पर बेकाबू कार फुटपाथ पर खड़ी वालों पर जा चढ़ी। गनीमत रही कि कार के नीचे दबी बुजुर्ग महिला समेत 3 जनों को तुरंत कार से निकाला गया। सभी मामूली रूप से ही घायल हुए। झालावाड़ में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आगाज हुआ, जिसमें देश के नामी कवियों ने शिरकत की और सम्मेलन में श्रोताओं को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया।
बारह में राष्ट्रीय हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों के साथ सेवारत डॉक्टर्स भी अब शामिल हो गए। शहीद राजवल मीणा जिला अस्पताल में 75 डॉक्टरों ने सामूहिक कार्य बहिष्कार किया। बूंदी में लाभार्थी उत्सव आयोजित किया गया। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम में जिले भर से लाभार्थी अपने अपने अनुभव प्रशासन और मौजूद आमजन के सामने साझा करने पहुंचे। झालावाड़ में बकानी कुशवाहा समाज श्री रामनवमी के अवसर पर कस्बे में गाजे बाजे के साथ लव कुश भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। झालावाड़ के अकलेरा में राजस्थान स्थापना दिवस पर ब्लॉक स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व विधायक कैलाश मीणा ने सड़क दुर्घटना बीमा और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के लाभार्थियों को सम्मानित किया। झालावाड़ के बकानी पंचायत समिति परिसर के सभागार भवन में 2 दिवसीय मैट प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान महात्मा गांधी योजना के अंतर्गत मैट को NMMS से श्रमिकों की उपस्थिति लगाकर उपस्थिति ऑनलाइन करने का प्रशिक्षण भी के बारे में जानकारी। आगे बढ़ते और देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। रूपनगढ़ के परबतसर मार्ग मेगा हाईवे पर स्थित जालियों की झाड़ी क्वेश्चर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए दरहुंज निवासी 41 वर्षीय दिव्यांग रामरतन ने उपचार के दौरान अजमेर के जयनन अस्पताल में दम तोड़ दिया। ब्यावर में चिकित्सक के नाम पर एक अस्पताल बॉय द्वारा रोगी का उपचार करने का मामला सामने आया। रोगी की तबियत में सुधार नहीं होने पर अस्पताल पहुंचे रोगी के परिजनों को जब इस बात की जानकारी लगी तो जमकर हंगामा हो गया। ब्यावर सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी ने नकली कपड़ों के खिलाफ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान IPS चौधरी ने पुलिसकर्मियों के साथ शहर के सुनाराम गली स्थित नाहटा एंटरप्राइजेज और पाली बाजार स्थित फैशन वर्ल्ड पर कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रदेश भर में राष्ट्रीय हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सालयों के साथ साथ सरकारी चिकित्सक भी आंदोलन कर रहे हैं। चिकित्सकों की ओर से किए जा रहे आंदोलन के तहत चिकित्सकों की ओर से कैंडल मार्च और रैलियां लगातार निकाली जा रही हैं। माजनगढ़ 9 दिवसीय नवरात्र पर जोगणिया माता मंदिर परिसर में रामलीला मंच से प्रतिदिन 4 वेदों की पूजा अर्चना के बाद वैदिक मंत्रों का पाठ किया जा रहा है। शक्तिपीठ के अध्यक्ष ने बताया कि इन तमाम दिनों में लगातार भक्तों की पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। ब्यावर शहर के सूरजपोल गेट स्थित काली माता मंदिर में नवरात्र महोत्सव के तहत चुनरी महोत्सव का आयोजन किया गया। चुनरी महोत्सव के दौरान काली माता मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। रूपनगढ़ के मेगा हाईवे बाईपास पर आधार सुपरमार्केट कॉम्प्लेक्स की चौथी मंजिल पर लोहे के चद्दर से वेल्डिंग करते समय मजदूर के अचानक से बिजली का करंट लगने से वो नीचे गिर गया। गंभीर स्थिति में उसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने शरीर परीक्षण कर उसको मृत घोषित कर दिया। राजस्थान ब्राह्मण महासभा जिला शाखा ब्यावर की बैठक प्रांतीय पर्यवेक्षक चंद्रशेखर के निर्देश पर पूर्व अध्यक्ष SN शर्मा के सानिध्य में आयोजित हुई। बैठक में पूर्व आजीवन सदस्य और नवीन सदस्य भी सम्मिलित हुए। ब्यावर में महान स्वतंत्रता सेनानी, राज्य के पूर्व शिक्षा और श्रम मंत्री, राजस्थान इंटक के संस्थापक अध्यक्ष और अधिवेता पंडित ब्रिजमोहन लाल शर्मा की 27वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित हुए। ब्यावर परिवहन विभाग की ओर से सत्र के अंतिम माह में अपने राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभाग की टीमें विभाग के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई को भी अंजाम दे रही है। ग्राम अमरपुरा रिछवाल से 11 दिवसीय 51 कुंडीय महायज्ञ संत प्रमोदास के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान माहौल पूरी तरीके से भक्तिमय नजर आया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर नसीराबाद शाखा के द्वारा कर्मचारी की विभिन्न मांगों और प्रशासन द्वारा गैर तकनीकी पदों की अधिसूचना जारी नहीं करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। नसीराबाद शाखा यूनियन उपाध्यक्ष छुट्टन लाल मीणा ने जानकारी दी। ब्यावर के छावनी रोड स्थित सैनिक विश्राम गृह में पूर्व सैनिकों की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित पूर्व सैनिकों ने पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवार की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। ब्यावर के समीप ग्राम पंचायत लसाड़िया में कालका माता मंदिर के समीप विधायक कोष से निर्मित विश्राम स्थली का लोकार्पण किया गया है। इस हेतु कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। रामनवमी के मौके पर नारी जनजागृति संस्थान और श्रीमद भगवत परिवार के संयुक्त तत्वावधान में एकता सर्कल स्थित भारा माता की महाआरती और कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रूपनगढ़ तहसील के ग्राम खाजपुरा में रसूखदारों द्वारा
किसानों के खेत में आगे जाने वाले आम रास्ते पर अतिक्रमण करके बंद कर देने पर तहसील प्रशासन जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटवाकर रास्ता खुलवाया गया। तहसीलदार हरेंद्र मोहन ने इस बारे में जानकारी दी। रामनवमी पर जीजवाना शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे पूरा शहर भगवा में नजर आया। नागौर के मुंडवा में श्री वागीश्वरी विद्या मंदिर में राजस्थान दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रेवत राम जांघा ने अपने विचार व्यक्त किए। दिगाना पंचायत समिति सभागार में लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मदन लाल अचवाल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुंडवा में रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव यहां के चार भुजा मंदिर में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दिन के मध्याह्न में भगवान के प्रकटोत्सव के पश्चात आरती भी की गई। रामनवमी के उपलक्ष्य में सर्व समाज के द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्य बाजार में जगह जगह इसका स्वागत किया गया। ब्यावर में श्री सराफा मोहल्ला गणगौर समिति की ओर से बोलावणी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बोलावणी कार्यक्रम के दौरान स्थानीय बैंड के कलाकारों ने धार्मिक गीतों और भजनों की प्रस्तुतियां दी। नागौर की ग्राम पंचायत रियाबटी को जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नागौर के रियाबड़ी में राजकीय महाविद्यालय के लिए 12.5 बीघा और खेल स्टेडियम के लिए 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। पंचायत समिति सभागार में प्रधान उपमा देवी गौरा की अध्यक्षता में साधारण सभा भी आयोजित की गई। नागौर के रियाबटी में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान के सांस्कृतिक इतिहास पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान सहायक प्रोफेसर इतिहास विभाग से डॉक्टर भगवान सिंह गिजवा के द्वारा संपादित पुस्तक का विमोचन किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में 18 लाख की लागत से टॉयज ट्रेन का विधायक कैलाश मेघवाल ने शुभारंभ किया। विधायक ने ट्रेन का फीता काटकर और हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना भी किया। नागौर की मीरता सिटी में रामनवमी को लेकर सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने रामनवमी के पर्व को शांति और सौहार्द से मनाने की अपील की। नागौर के मीरता सिटी में एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक पारस गुर्जर का मीरता कांग्रेस कार्यालय में युवा टीम ने स्वागत किया। इस दौरान गुर्जर ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। नागौर की मीरता सिटी में इंदिरा गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और अग्रिम संगठनों प्रकोष्ठों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में स्वागत सभी का किया गया और पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने पर अभिनंदन भी किया। नागौर की खिरसर थाना पुलिस ने 8 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तकनीकी तंत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ब्यावर में चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन रामनवमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के भी आयोजन किए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान दिवस समारोह लाभार्थी उत्सव के रूप में मनाया गया। नागौर के टाउन हॉल में जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। दिगाना शहर के वेंकटेश सत्यनारायण मंदिर में रामनवमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महेश्वरी सेवक प्रतिनिधि ने बताया कि इस दौरान मंदिर में 9 दिनों तक अलग अलग आयोजन किए गए। नागौर के लाटू में रामनवमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। बदलते मौसम ने एक बार फिर से किसानों की चिंता बढ़ा दी है। नागौर में भी अचानक मौसम परिवर्तित हुआ और आसमान में काले बादल नजर आए। तो चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। रामनवमी, हनुमान जयंती, रमजान माह में धार्मिक सौहार्द को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है। बावनवास, बौली और मित्रपुरा में पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। अलवर के बैरोड से विधायक बलजीत यादव अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर धौलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्व समाज के द्वारा स्वागत अभिनंदन भी स्वीकार किया। नगर पालिका प्रशासन बौली द्वारा कस्बा बौली के मुख्य निवाई रोड पर अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। अधिशासी अधिकारी दीपक चौहान के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। मेयर सभागार में मंत्री भजनलाल जाटव ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान किसानों की फसल खराबी को लेकर विशेष तौर पर चर्चा। विधायक इंदिरा मीणा ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखा। पत्र में सवाई माधोपुर और नवगठित गंगापुर जिले को भरतपुर संभाग के स्थान पर जयपुर या कोटा संभाग में शामिल करने की मांग। बौली उपखंड की ग्राम पंचायत बागडोली के गुडला चंदन गांव में आग लगने से फसल जलकर खाक हो गई। इस दौरान 11 केवी का लाइन टूटकर फसल पर गिर गया, ये जानकारी सामने आई।
राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सीएससी भरतपुर के वैन में डॉक्टर्स के सामूहिक अवकाश पर जाने से सीएससी पर मरीजों की भीड़ जमा हो गई। मरीज इस दौरान काफी परेशान भी दिखाई। कस्बा मेयर के कुमेर गेट स्थित धान की ठेके के पास एक युवक संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ मिला, जहां चिकित्सकों ने उसे चेक कर मृत घोषित कर दिया। कस्बा सरमथुरा में निकलने वाली भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा को लेकर उपखंड प्रशासन ने पुलिस जाब्ते के साथ रूट का फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति और सद्भाव साथ ही सौहार्द बनाने की अपील की। सरमथुरा में जयमे भक्त मंडल के द्वारा विगत दिनों से संचालित भंडारे का मंगलवार को सुंदरकांड के साथ समापन हुआ। इस दौरान आयोजन में महाप्रसादी का भी वितरण किया गया। डिस्कॉम का सरकारी विभागों सहित घरेलू उपभोक्ताओं पर करोड़ों बकाया हैं। छूट के बावजूद बकाया जमा कराने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। इस संबंध में जयपुर डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों ने एक प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को सौंपा। उपखंड सरमथुरा की ग्राम पंचायत आंगई में उपखंड प्रशासन ने सरकारी जमीन पर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त कर कार्रवाई को अंजाम दिया। कुम्हेर कस्बे में रियासतकालीन 5 दिवसीय कंस मेले के तीसरे दिन खाटू श्याम बाबा का विशाल जागरण का आयोजन किया गया। खाटू श्याम बाबा की करीब 11 फुट की झांकी भी सजाई गई। सरमथुरा उपखंड में राजस्थान दिवस लाभार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम ने संवाद किया। सरमथुरा उपखंड के धांध ग्राम पंचायत के बिरजा गांव में छप्पर पोश मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगते ही मकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। बावनवास उपखंड के बाचौदा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में कार सवार 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड के पास एक पिकअप और बस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक शिशु की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के तौर रेलवे स्टेशन के पास एक बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। 65 वर्षीय बुजुर्ग की इसमें दर्दनाक मौत हो गई। धौलपुर के राजेश्वरी माता रानी मेले में नगर पालिका की ओर से नवदुर्गा महोत्सव मनाया गया। नवरात्र अष्टमी पर मेला रंगमंच पर प्रसिद्ध गायक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। सवाईमाधोपुर के बावनवास विधायक इंदिरा मीणा सत्याग्रह की राह पर नजर आए। राहुल गांधी को भेजे गए सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस का उन्होंने विरोध जताया। अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास जगाने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फिरोजपुर द्वारा स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम के तहत छात्र छात्राओं को विजिट कराया गया, जिसमें फिरोजपुर स्कूल के छात्र छात्रा कोतवाली थाने में विजिट करने पहुंचे। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।